नमस्कार प्रिय विद्यार्थी और दोस्तों, आप सभी का एनजे पैरामेडिकल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उस टॉपिक का नाम है ब्लड कलेक्शन मेथड एंड एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है जी। तो आज हम क्या है हेमाटोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर क्या है हम आज ब्लड कलेक्शन मेथड और एंटीकोगुलेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो एंटीकोगुलेंट्स है जो यूज़ किए जाते हैं एज ए हेमाटोलॉजीज तो ब्लड की स्टडी के अंदर। दूसरा हम बात करेंगे ब्लड कलेक्शन मेथड के बारे में कि जो ब्लड का जो कलेक्शन किया जाता है, जो ब्लड सैंपल लिए जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और नेक्स्ट जो लास्ट इसके अंदर ही हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा जो ब्लड वायल्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो वायल्स रहती है जो लैब्स के अंदर, उन सभी वायल्स के बारे में हम बात करेंगे। उसमें कौन कौन सा एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट रहता है या नहीं रहता है और उसके कंपोजिशंस यूजेस के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड कलेक्शन मेथड के बारे में। ठीक है जी। तो ब्लड कलेक्शन का एक मेथड है किसका, फॉर विड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम द सब्जेक्ट। किसी पर्सन के अंदर से ब्लड को विड्रा करना, उसको निकालना, वो क्या है जब ब्लड कलेक्शन क्या है हमारा कहलाता है। दो मेथड है, एक आता है कैपिलरी ब्लड कलेक्शन मेथड और दूसरा आता है हमारा वेनस ब्लड कलेक्शन मेथड। ठीक है जी। तो दीज आर द कॉमन मेथड फॉर द कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल फॉर हेमाटोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है जी। तो ये जो कॉमन दो मेथड है जहाँ से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं फॉर हेमाटोलॉजिकल ब्लड की स्टडी के लिए। इन कैपिलरी मेथड के अंदर अगर हम बात करें, ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द फिंगर टिप बाय पंक्चरिंग द स्किन। ठीक है जी। जैसे इसी का एक जगह कैपिलरी मेथड का एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे आप अपना ब्लड ग्रुप आप चेक कराते हो, पॉजिटिव बी पॉजिटिव, उसके अंदर क्या है आपके जो फिंगर्स से मिडल फिंगर से वहाँ से क्या है एक लैंसेट के द्वारा उसके प्रिक करके आपके जो 2 से 3 जो ड्रॉप जो ब्लड है वो क्या आपके स्लाइड पे रखा जाता है। तो वो क्या है हमारा कैपिलरी मेथड है। ठीक है जी। वेनस ब्लड कलेक्शन की अगर हम बात करें तो सिरेंज के द्वारा जो हम वेनस से जो ब्लड कलेक्ट करते हैं तो वो क्या हमारा वेनस ब्लड कलेक्शन मेथड है। ब्लड इज टेकन फ्रॉम द वेनस वेन ऑफ आर्म्स विद द हेल्प ऑफ ए स्टेरिलाइज सिरेंज। ठीक है जी। सबसे पहले हम वेनस ब्लड कलेक्शंस की बात करते हैं। तो ब्लड इज यूजुअली विड्रॉन फ्रॉम द एंटीकोबेटल वेन्स या एनी अदर वेन्स विच इज वेल आइडेंटिफाई ऑन द फोर आर्म ऑफ रिस्ट। जो आपके फोर आर्म्स जो रिस्ट आर्म्स है और जो फोर आर्म्स है उसके बीच का जो आपका रिस्ट जॉइंट है वहाँ पर जो वेन आपको दिखाई देती है वहाँ से क्या है जो आपका जो वेनस जो ब्लड है वो कलेक्शन किया जाता है। ठीक है जी। तो सबसे ज़्यादा जो वेल आइडेंटिफाई जो रिस्ट पर जो आपको वेन दिखाई दे रही है उसमें से क्या है ब्लड कलेक्शन करते हैं। द कॉमन वे टू कलेक्ट लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज फ्रॉम द वेन ऑफ फोर आर्म बिकॉज द वेन आर लार्जली एंड नीडली एसेसिएबल। ठीक है जी। बिफोर टेकिंग ब्लड वन मस्ट डिसाइड द अमाउंट ऑफ ब्लड टू बी कलेक्टेड। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है वेन्स है। ठीक है जी। तो ये हमारी कौन सी है बेसिलिक वेन्स है। ठीक है जी। इधर ये हमारी सिफेलिक वेन आती है जो कि बेसिलिक वेन के इधर जो जॉइंट है इधर ये अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है जो एरिया जो ट्राइंगल्स के टाइप में जो हमारा ये एरिया बना हुआ है तो यहाँ से क्या जो मेन एरिया जो हमारा होता है जो वेनस ब्लड कलेक्शंस का। ठीक है जी। कौन कौन से जो मटेरियल के हमें रिक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग वेनस ब्लड कलेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले है सिरंज। ठीक है जी। स्टेलाइज सिरंज एंड नीडल्स। उसके बाद टोर्निक्वेट्स जो कि हमारे आर्म्स के ऊपर बांधा जाता है। उसके बाद कॉटन स्वेब्स, कलेक्शन ट्यूब्स। ठीक है जी। कलेक्शन ट्यूब या कलेक्शन वायल्स, गोजेज एंड ग्लोव्स एंड 70% एल्कोहल अगर हम बात करें एंटीसेप्टिक जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की, किस तरह से क्या जो वेनस ब्लड कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है असेंबल ऑल द मटेरियल जो आपको रिक्वायर्ड चाहिए फॉर ब्लड कलेक्शन के लिए। उसके बाद हम वॉशिंग हैंड्स एंड विथ सोप एंड वाटर। उसके बाद आपको ग्लव्स पहनने, वियर डिस्पोजेबल ग्लव्स। ठीक है जी। उसके बाद आपको जो ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब लेनी है उस पर आपको नाम लिखना है जो भी सब्जेक्ट की है जिस भी पर्सन का आप जो ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं। तो राइट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट ऑन द कलेक्शन ट्यूब इन विच ब्लड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है जी। उसके बाद आस्क द सब्जेक्ट टू सिट्स ऑन द चेयर एंड कीपिंग फोर आर्म फेसिंग द फॉरवर्ड्स। आइडेंटिफाई पंक्चर साइंस, वेन को आइडेंटिफाई करना है ऑन द फोर आर्म एंड इफ नेसेसरी अप्लाई ए टोर्निक्वेट 3 to 4 इंचज। अब अगर टोर्निक्वेट अप्लाई करना ज़रूरी है, आपको वेन्स नहीं दिख रही है अच्छी तरह से तो अप्लाई टोर्निक्वेट 3 to 4 इंच अबो द जहाँ पर आप वेनी पंक्चर साइड से ऊपर। ठीक है जी। क्लीन द स्किन फ्रॉम द एरिया, उस एरिया को क्लीन करना है जहाँ से हम जब ब्लड कलेक्ट करेंगे वेन से। अराउंड द आइडेंटिफाई वेन्स एंड स्टीराइल कॉटन स्वैप्स हो गए एल्कोहल। उसके बाद अलो द एरिया टू ड्राई, डोंट नॉट टच द वेन पंक्चर साइड्स आफ्टर एट बिन क्लीन। ठीक है जी। उसके बाद नीडल को फिक्स करेंगे विद द सिरिंज प्रॉपरली विदाउट टचिंग द नीडल। चेक द नीडल इज फिक्स्ड विद सिरिंज एंड प्रॉपरली। उसके बाद ऑल जो पेशेंट्स है जो सब्जेक्ट उसकी एल्बो को होल्ड करेंगे एंड विद योर लेफ्ट हैंड एंड द नीडल लेवल अप्स एंड पैरेलल ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। ठीक है जी। एंड पुश द नीडल
firmly insert in the center of the vein at 30 to 40 angles. So needle first enter the skin, then vein to depth 1 to 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या है प्रोसीजर की हम बात करें। ठीक है, उसके बाद जब हम वेन को एंटर करा देंगे उसके बाद क्या है, होल्ड द बैरल ऑफ द सिरिंज इज वन हैंड एंड जो ब्लड का जो अपीयरेंस हमें जो सिरिंज में हमें दिखाई देगा हब ऑफ द सिरिंज इंडिकेट द नीडल हैज सक्सेसफुली एंटर द वेन। इसका मतलब क्या है, जो सिरिंज है हमारी, जो उसकी जो नीडल्स है वो प्रॉपरली क्या है हमारे वेन के अंदर ही क्या है एंटर हुई है, उसके अंदर क्या है हमारे जो ब्लड अपीयरेंस हमें दिख रहा है हमारे सिरिंज के अंदर। फिल द सिरिंज विद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमें चाहिए उतना अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट जो ब्लड है हमें निकाल लेंगे। एंड विड्रा द नीडल फ्रॉम द वेन इन वन रैपिड मूवमेंट्स एंड रिमूव द टोर्निकेट फ्रॉम द फोरआर्म। आफ्टर नीडल रिमूविंग प्लेस स्टेराइल गोज पैड ओवर द पंक्चर साइड्स फॉर 3 to 5 मिनट्स। इससे क्या है फिर उसके बाद क्या ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। एंड रिमूव द नीडल एंड जेंटल ट्रांसफरली इन द ब्लड इनटू स्पेसिफाइड कंटेनर या ट्यूब कंटेनिंग एंटी कोगुलेंट्स। ठीक है जी, उसके बाद क्या है जो हमने नीडल या सिरिंज जो हमने यूज़ की उसको क्या है इमीडिएटली डिस्पोज कर देंगे। ठीक है जी, डू नॉट ब्रेक बैंड और रिकैप नीडल आफ्टर यूज। ठीक है जी, उसके बाद प्लेस द यूज स्वैब सिरिंज एंड एनी अदर कंटामिनेटेड मेटेरियल इन द पंक्चर असिस्टेंट रेजिस्टेंस कंटेनर फॉर एडिक्वेट डिस्पोजल्स। तो ये हमारा क्या था वेन कलेक्शंस जो कि हमने बात करी उसका जो प्रोसीजर था कलेक्शन करने का जो वेन पंक्चर्स मेथड के द्वारा। दूसरा आता है हमारा कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। तो कैपिलरी ब्लड कलेक्शन की अगर हम बात करें तो जो ब्लड है जो कैपिलरी ब्लड जो ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम जो लोकेशन साइट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हो, हमारे फिंगर टिप्स हो गया, ईयर लोब्स हो गया, टॉय होगा एंड हेल इन इन्फेंट्स। ठीक है जी, तो फिंगर टिप क्या है कॉमन साइट है फॉर कैपिलरी ब्लड कलेक्शंस एंड ब्लड इज ऑब्टेन फ्रॉम द फिंगर टिप बाय पंक्चरिंग द लेटरल साइड ऑफ टिप विद द नीडल और लैंसेट। It is used to collect small quantity blood specimen for making blood spear, cell counting, and hematocrit to excel volumes. कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड है, कैपिलरी ट्यूब्स, ग्लव्स, लैंसेट, 70% अल्कोहल, बैंडेज एंड डिस्पोजेबल कंटेनर्स। प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो प्रोसीजर फर्स्ट स्टेप है वियर ग्लव्स पहनने हैं आपको प्रॉपर हैंड वॉश करके एंड सेलेक्ट द फिंगर टिप ऑफ द सब्जेक्ट सुटेबल फॉर पंक्चर्स, क्लीन द स्किन फॉर फिंगर टिप विद 70% अल्कोहल यूजिंग स्टीराइल कॉटन एंड अलाउ इट टू ड्राइज। फिंगर को होल्ड करेंगे, पंक्च करेंगे उस साइड पर जो सिलेक्टेड साइड है विद द हेल्प ऑफ लैंसेट। ठीक है जी, जिससे कि ऑब्टेन गुड फ्लो ऑफ ब्लड्स एंड फिर उसके बाद क्या करेंगे जो फर्स्ट ड्रॉप होगी जो ब्लड की जो आएगी हमारे फिंगर से उसके हम वाइप आउट कर देंगे स्टीराइल कॉटन से, जिससे क्या है जो कंटामिनेट टिश्यू है जो भी डेब्रिज सब्सटेंस हो गया वो क्या रिमूव हो सके। उसके बाद क्या है अलाउ द ब्लड टू फ्लो आउट स्लोली फ्रॉम द पंक्चर साइड्स and rapidly collect the blood with capillary tube by using blood sample immediately for laboratory study. After sample collected, give a person sterile dry cotton to hold over the puncture site until blood is stopping and remove glass and wash hands. ठीक है जी, तो ये क्या है हमारा जो मेथड की हमने बात की ब्लड कलेक्शन की। उसके बाद हम बात करेंगे एंटीकोगुलेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं। एंटीकोगुलेंट्स क्या है जो ब्लड क्लॉटिंग को क्या प्रिवेंट करने का काम करते हैं। ठीक है जी, और एक प्रिजर्वेशन का भी काम करते हैं। जो भी हम ब्लड अगर हम लेते हैं वॉइल्स के अंदर तो उस जो ब्लड्स को क्या है कुछ समय के लिए उसको प्रिजर्व करने का या क्या हमारा काम करते हैं। दे आर यूज्ड इन हेमाटोलॉजी लैबोरेटरी फॉर ब्लड एंड प्लाज्मा। मोस्ट एंटीकोगुलेंट कैन रिमूव कैल्शियम्स एंड आयरन फ्रॉम द ब्लड विच आर इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है जी, तो हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम्स और आयरन्स है तो मोस्टली जो कोगुलेंट्स क्या है उनको रिमूव करने का काम करते हैं, जिससे क्या है जो ब्लड क्लॉटिंग ना हो सके। तो टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट की अगर हम बात करें दो तरह के होते हैं, एक केमिकल होता है एक बायोलॉजिकल। केमिकल क्या होता है जो कि लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है जी, तो केमिकल एंटीकोगुलेंट इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फॉर एग्जांपल जैसे सिट्रेट हो गया, एडीटी हो गया, सीपीडी हो गया एंड ऑक्जेलेट हो गया। तो सिट्रेट की अगर हम बात करें तो सिट्रेट क्या है एक एंटीकोगुलेंट चिलेट कैल्शियम्स है जो कि एक माइल्ड चिलेटर है। देन एडीटी क्या है स्ट्रॉन्ग चिलेटर एजेंट है। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें सिट्रेट क्या है बाइंड होता है कैल्शियम आयन क्या है प्रिवेंट टू ब्लड क्लॉटिंग्स। ठीक है जी, सिट्रेट यूज किया जाता है इन कोगुलेशन टेस्ट एंड ट्रांसफ्यूजन बैग। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एडीटी की। एडीटी के अंदर अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम साल्ट प्रेजेंट है तो जो कि पावरफुल एंटीकोगुलेंट्स और चिलेटिंग एजेंट्स हैं। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें क्या स्ट्रॉन्गली चिलेटिंग एजेंट है जो बाइंड होता है कैल्शियम्स के साथ और प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को। ठीक है जी, तो एडीटी क्या है हमारे जो सेल्स के स्ट्रक्चर को भी चेंज नहीं करता है। एडीटी के कैन बी स्टोर फॉर 2 to 3 days। ठीक है जी, जो यूज़ किया जाता है इन ब्लड सेल काउंट, ईसीआर एंड प्रोथ्रोम्बिन एस्टिमेशन एंड एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो केमिकली एंटीकोगुलेंट्स है वो है सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सटोज। ठीक है जी, तो ये जो एंटीकोगुलेंट है प्रिपेयर किया जाता है डिजोल्विंग सिट्रेट टू फॉस्फेट बफर्स जो मेंटेन पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। एंड डेक्सटोज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द अदर सेल्स जिसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर 21 days। उसके बाद ऑक्जेलेट आता है जिसके अंदर क्या है 1.2 ग्राम अमोनिया ऑक्जेलेट एंड पोटाशियम ऑक्जेलेट क्या है डिस्टिल वाटर के अंदर मिक्स करके क्या है जो ऑक्जेलेट है एंटीकोगुलेंट प्रिपेयर किया जाता है और ये यूज किया जाता है फॉर बिलिरुबिन एस्टिमेशन पीसीबी एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बायोलॉजिकल एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है जी, जो कि लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर नहीं किए जाते। ठीक है जी, और जो बायोलॉजिकल एंटीकोगुलेंट अगर हम बात करें हिपैरिन क्या है हमारा एक बायोलॉजिकल एंटीकोगुलेंट्स है जो कि ऑपरेट किया जाता है लीज से
गुड एंटीकोगुलेंट्स है, जो कि हमारे जो आरबीसी सेल के जो साइज को कोई अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है जी। तो कितना अमाउंट ऑफ इफेरिन यूज़ किया जाता है, 10 to 15 यूनिट जो यूज़ किया जाता है। द एंटीकोगुलेंट क्या है, डिस्ट्रॉय प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि नेसेसरी होती है क्लोटिंग के लिए। इफेरिन का यूज़ किया जाता है किस टेस्ट के लिए, ईसीआर, पीसीबी, ऑस्मेटिक फ्रेगलिटी एंड अदर हेमेटोलॉजिकल टेस्ट में क्या है, जो इफेरिन को हम यूज़ में लाते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड कलेक्शन ट्यूब या ब्लड कलेक्शन वायल के बारे में, जिनके अंदर क्या ब्लड कलेक्शन किया जाता है। तो मोस्ट जो ब्लड कलेक्शन ट्यूब कंटेन एंड एडिटिव्स, ठीक है जी। मोस्ट जो कलेक्शन ट्यूब के अंदर क्या हमारा एडिटिव प्रेजेंट रहता है, जो आइदर जो कि एक्सक्लेट करता है क्लोटिंग ऑफ द ब्लड क्लोट एक्टिवेटर, या अगर हम बात करें उस क्लोटिंग को प्रिवेंट करने का हमारा काम करता है एंटीकोगुलेंट, ठीक है जी। ए ट्यूब दैट कंटेन ए क्लोट एक्टिवेटर विल प्रोड्यूस ए सीरम सैंपल्स। अगर कोई ट्यूब है उसके अंदर क्या क्लोट एक्टिवेटर है, तो क्या है सीरम से प्रोड्यूस सैंपल्स। कब, जब ब्लड इज सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। एंड ट्यूब दैट कंटेन ए एंटीकोगुलेंट विल प्रोड्यूस ए प्लाज्मा सैंपल आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है जी। तो सम टेस्ट रिक्वायर यूज ऑफ सीरम एंड सम रिक्वायर प्लाज्मा एंड अदर टेस्ट रिक्वायर एंटीकोगुलेंट होल ब्लड्स, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं वायल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड कल्चर बोटल्स के बारे में। अगर हम बात करें इसको क्या बोलते हैं, कल्चर्स बोतल भी हम बोलते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर जो एडिटिव प्रेजेंट रहते हैं वो कौन कौन से हमारे रहते हैं एंटीकोगुलेंट की। अगर हम बात करें तो सोडियम पॉलीइथेनॉल सल्फेनेट, जो कि एंटीकोगुलेंट्स है, जो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, यूज़ किया जाता है। जो अगर हम बात करें जो कल्चर बोटल्स के अंदर अगर हम बात यूज़ किया जाता है फॉर एनारोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो है उसको पता लगाने के लिए। दूसरा अगर हम बात करें जो लाइट ब्लूज जो हमारे ट्यूब्स रहती हैं उसके अंदर क्या हमारा सोडियम सिट्रेट्स, अगर हम बात करें एंटीकोगुलेंट्स क्या है प्रेजेंट रहता है, जो कि कोगुलेशन टेस्ट के लिए यूज़ में लाया जाती है। दूसरा अगर हम बात करें रेड वॉल्स की, अगर हम बात करें जो रेड ट्यूब्स होती है उसके अंदर क्या है, जो कि प्लेन ट्यूब होती है उसके अंदर क्या हमारा कोई एडिटिव या कोई एंटीकोगुलेंट्स क्या है हमारा उसके अंदर प्लेन जो ट्यूब के अंदर नहीं प्रेजेंट रहता। जो टेस्ट यूज़ किया जाता है जो भी इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है, सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, उसके अंदर जो ब्लड कलेक्शन किया जाता है रेड प्लेन के अंदर। अगर हमें कोई भी इम्यूनोलॉजिकल या सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है तो उसमें हम जो ब्लड कलेक्शन जो हम करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, रेड ट्यूब्स के अंदर क्या हम उसको ब्लड को निकाल करके उसके अंदर क्या हम उसको डाल देंगे। उसके बाद हम बात करें गोल्ड ट्यूब की। अगर हम बात करें इसका जो गोल्ड कलर का अगर हम बात करें उसके अंदर क्या है हमारा सीरम सेपरेटिंग क्या है जेल रहता है। अगर हम बात करें क्लोट एक्टिवेटर, जो हमने बात की थी कि कुछ क्या है क्लोट एक्टिवेटर रहता है, कुछ क्या है जो क्लोटिंग को इनिबिट करने वाले रहते हैं। तो हमारे गोल्ड के अंदर क्या है हमारा क्लोट एक्टिवेटर प्रेजेंट रहता है, ठीक है जी, जो कि क्या है ऑल बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के यूज़ के लिए लाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें लाइट ग्रीन की। अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या हमारा सोडियम हिफेरिन्स या लिथियम हिफेरिन्स जो प्रेजेंट रहता है, जो कि बायोलॉजिकल एंटीकोगुलेंट्स है, जो कि क्या करता है क्लोटिंग को प्रिवेंट करने का काम करता है और जो यूज़ में लाया जाता है बाय लैक्टेट या क्रोमोसोम टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट हम बात करें पर्पल या लेवेंडर का, कि अगर हम बात करें इसके अंदर क्या है हमारा एडीटी प्रेजेंट रहता है, जो हमारे केमिकल एंटीकोगुलेंट्स क्या प्रेजेंट रहता है, जो कि यूज़ में कौन कौन से टेस्ट जो यूज़ किए जाते हैं फॉर हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशंस के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें पिंक कलर की। अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या हमारा इथाइलिन डायमंड ईडीटी जो हमारा क्या है प्रेजेंट रहता है, जो कि यूज किया जाता है फॉर ब्लड टाइपिंग एंड क्रॉस मैचिंग या कॉम टेस्ट फॉर ऑटोइम्यून या हेमोलाइटिक एनीमिया का पता लगाने के लिए, ठीक है जी। तो इन सभी के केसेस में इसको यूज़ में लाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें ग्रे की। अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या हमारा सोडियम फ्लोराइड से एंड पोटाशियम ऑक्सलेट से क्या प्रेजेंट रहते हैं, जो कि ग्लूकोज और लैक्टेट टेस्टिंग के ड्यूरिंग क्या है इसमें जो ब्लड कलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं येलो की। अगर हम बात करें येलो ट्यूब के अंदर क्या है हमारा एसिड सिट्रेट डेक्टोज प्रेजेंट रहता है, जो कि एंटीकोगुलेंट्स हैं, जो कि क्या है डीएनए स्टडीज या एचआईवी कल्चर से के लिए क्या इसमें जो ब्लड कलेक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमारा इतना है। तो आज हमने क्या ब्लड कलेक्शन मेथड्स, एंटीकोगुलेंट यूज्ड इन हेमेटोलॉजिकल लैब्स एंड जो ब्लड कलेक्शन टू वायल्स है उनके बारे में हमने क्या आज बात की।